कि हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कितना कितना क्या क्या गाड़ी का सीमा है ना, उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ये आपको बेसिक चीजें पता होगा तभी चीजें समझ में आएंगी कितना चौड़ा रोड बनना चाहिए। और रोड अगर चौड़ाई अपने इतना रखे हैं तो रखने का क्या पर्पस, ठीक है, मेन क्या क्यों ये चीज जरूर आना चाहिए ना दिमाग में, उस चीज को देखो ये मॉड का ये आईआरसी का कोड है, कोड नंबर क्या है 3 है, 1983 इसका ईयर है, उस साल में बना है, ठीक है, ये कोड का नंबर है। डायमेंशन एंड वेट ऑफ क्या लिखा है, रोड डिजाइन व्हीकल, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये चीज का इसको बनाया कौन है, आईआरसी। अब देखो अब इसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है हर एक चीज का विड्थ है, लेंथ है और हाइट है। डायमेंशन बोल दिया मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और उसका क्या हो गया, डेप्थ बोल लो या हाइट बोल लो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डेप्थ तो बोल नहीं सकते, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, व्हीकल का क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, तो हाइट हो गया। तो उनके क्या पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, width of the design vehicle has been the bearing on the width of traffic lane। तो रेड पेन से आप कॉपी में लिखेगा width बराबर width is equals to लिखेगा width is equals to, मतलब समझ जाना width किस पे डिपेंड करता है, तो रोड की चौड़ाई किन चीजों पे डिपेंड करेगा, व्हीकल की चौड़ाई के ऊपर। ऐसा तो नहीं है ना बेटा रोड की चौड़ाई इतनी हो, व्हीकल की चौड़ाई उससे ज्यादा हो, रोड से बाहर व्हीकल निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसी के दायरे के अंदर रखना है। तो हम लोग क्या रखते हैं, तो देखो क्या लिखा है, width of the traffic lane and its shoulder। तो लिखो width of traffic lane and shoulder तो width किन चीजों पे डिपेंड कर दिया, ट्रैफिक लेन का width पे और शोल्डर का क्या। अब शोल्डर क्या होता है, रोड के किनारे में हम लोग इमरजेंसी लेन के नाम से मशहूर है। रोड के किनारे जैसे गाड़ी पंचर हो तो हम लोग रोड से किनारे उतार लेते हैं ना, जिसको हम लोग मूवी रोड बोलते हैं, वो ही आपका शोल्डर कहलाता है, ठीक है, रोड के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट हाइट इन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे हाइट इज इक्वल्स टू effect of clearance फॉर डिजाइनिंग ऑफ अंडर ब्रिज हो गया, या कोई हाई टेंशन वायर हो गया, या कोई भी चीज ओवरहेड स्ट्रक्चर। मतलब क्या, अब आप अंडर ब्रिज बनाए हो बेटा, और अंडर ब्रिज अगर छोटा बना देते तो बड़ी गाड़ी घुस जाएगी, तो अपन को हाइट वहां पर तय करना है जहां पर जैसे कई जगह लिखा रहता है ना, भारी वाहन प्रवेश निषेध, हाँ लिखा रहता है ना, मतलब बड़े बड़े गाड़ियां नहीं जा सकती, तो छोटी छोटी गाड़ी जाना है। तो उसके लिए क्यों, क्योंकि अपन वहां पर आगे भी क्या करती है, ऐसा साइन बोर्ड लगा दी कि आप छोटे व्हीकल को लेके जाओ, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। आज बात समझ में, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग हाइट के लिए क्या हो जाएगा, ये बोलो बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या हो जाता है बेटा, लेंथ। अब अपने को लेंथ भी चाहिए, तो गाड़ी की लंबाई किन चीजों पे रहे, तो यहां पर गाड़ी की लंबाई को विभाजित किया गया ट्रेलर और सेमी ट्रेलर। अब ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखना अभी आने वाले समय में आपको ये बिल्कुल याद करोगे ये सब चीजें कि हाँ ये बताया गया एक्स्ट्रा अलग से। ट्रेलर हो गया, सेमी ट्रेलर हो गया, ये सब क्या है, इसको आगे मैं बताता हूँ। इसके कारण इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, डिजाइनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। ध्यान से समझना, लेंथ किस पे डिपेंड करे, तो लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, इसको समझो जी। एक होगा आपका पहाड़ का चढ़ना और उतरना, पहाड़ का चढ़ना और उतरना होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी लेंथ का डिपेंडेंसी होगा। दूसरा, गाड़ी ऐसे जा रही है और ऐसे आगे शार्प टर्न हो रहा है, बोलते हैं ना आगे अंधा मोड़ है, तो ऐसे होना चाहिए लंबाई कि जब गाड़ी मुड़े तो वो प्रॉपर रोड में ही रहे, ऐसा नहीं मुड़ते मुड़ते गाड़ी रोड से उतर जाए। जैसे केशकाल घाटी है, जान रहे हो वहां पर कितने तरीके का 12 टाइप के मोड़ है, एकदम खतरनाक मोड़ है, लेकिन कभी भी गाड़ी उस रोड से नहीं उतरती। अगर उस रोड से उतर गई तो वो आदमी उतर जाएगा, नहीं समझे। तो वही चीज होगा, तो गाड़ी को ऐसे रखना है कि उसी के अंदर है, तो उस चीजों पे डिपेंड है। तो इसीलिए लेंथ किन चीजों पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व क्या हो गई, इसको आप लोग नाम से पढ़ते हो ना, जैसे आप इसको क्या पढ़ते हो, सबमिट कर्व पढ़ते हो ना राजा, ये हो गया सबमिट कर्व। ये क्या हो जाता है, वैली कर्व, ये भी पढ़ते हो।
तो ये चीज है। तो वैली कर्व और समिट कर्व मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व, ये वर्टिकल कर्व कहलाता है, चढ़ना और उतरना, पहाड़ का चढ़ना पहाड़ से उतरना। ये मोड़ वाला जो चीज होता है जिसमें हम लोग सुपर एलिवेशन पढ़ते हैं, ट्रांजिशन कर्व पढ़ते हैं, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। लेंथ समिट कर्व वैली कर्व इसमें आ जाएगा। तो लेंथ किन चीजों पे डिपेंड करेगा बोलेगा तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अरे बोलो क्लियर होगी। विड्थ किन चीजों पे डिपेंड किया, लेन का क्या विड्थ, ठीक है, ट्रैफिक के लिए जैसे बोलते हैं सिंगल लेन है, डबल लेन है, ठीक है, सर्विस रोड है, 4 लेन है, 6 लेन है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट चीज में पढ़ रहा हूं, इसको मैं आपको बस बुक किया। देखो द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड 3 टाइप्स ऑफ क्या लिखा है, कमर्शियल व्हीकल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो आपसे पूछेगा कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल मतलब ऐसी गाड़ी जो कमर्शियल यूज के लिए हो। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ रोड की कनेक्टिविटी इंडिया में बहुत अच्छी है ना, तो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी मतलब भारी भारी व्हीकल चल देती, तो सीधी सी बात है उन व्हीकलों को 3 चीजों में डिवाइड किया गया। तो जब अपन आईआर आप सीबीआर मॉडिफाइड मेथड पढ़ोगे तो उसमें अपन ये पढ़ते हैं ना एरिया ऑफ कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। तो कमर्शियल व्हीकल को हम लोग 3 यूनिट में डिवाइड किए, एक होता है सिंगल यूनिट, एक होता है सेमी ट्रेलर और एक होता है क्या ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन। अरे ये लिखो क्या, अरे लिखने का है ना, तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखेंगे टाइप्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल। पहला, अच्छा ये चीज बताया नहीं, पहले ध्यान समझना। तो दीदी देखो आपके कॉपी का एक मार्जिन होता है, एक कॉपी का एक पेज होता है जिसको A4 साइज बोलते हैं, इसको बेटा बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना, ठीक है, और यहां कुछ छोटा छोटा लिखते चलना। अब बोलो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक साइकोलॉजी बेस्ड रहे आपके पास कि पेज कम आएगा, जितना पेज कम रहेगा उतना आपको हेडेक नहीं हो। आप हाईवे को सीधा सीधा आप मान लो 5 से 6 पेज में आप हाईवे खत्म हो जाएगा, तो जितना आप प्रॉपर शॉर्ट नोट वही होता है, ऐसे भी लॉन्ग नोट नहीं बनाना है बैठ के पूरा रामायण भर दिया, तो वो फिर एक कॉपी बनी हुई है दूसरी कॉपी और बन गई, ठीक है ना। ऐसा एक कॉपी बनाना है जिसमें आपके पास भले पूरा पूरा 18 सब्जेक्ट एक ही कोठा में जाना चाहिए, समझ गए ना। तो 18 जाना चाहिए, तो उसके लिए अपने को करना क्या होगा, इसको 20 से डिवाइड कर लो और इधर इधर शॉर्ट शॉर्ट से लिखते चलो, नहीं समझते। और ऐसा है ना कि जैसे हाईवे खत्म हो गया, अब इस पेज में यहाँ तक हाईवे खत्म हो गया, तो इस जगह को तुरंत छोड़ देना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कुछ लिख लेना, पता चले यहीं से आरसीसी चालू होती है, नहीं इतना भी नहीं करना है, कुछ जगह छोड़ना, या जैसी शॉर्ट नोट आपका एक टॉपिक खत्म होना तो 4 पेज छोड़ देना, आप पढ़ते रहोगे लगातार आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप उसमें लिखते रहो, नहीं समझ गए ना। तो शॉर्ट नोट ऐसे बनाना, ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक। चल सिंगल यूनिट सेमी ट्रेलर और क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अब देखो ट्रेलर का मतलब क्या होता है, लड़के लोग तो अच्छे से बता देंगे। देखो एक गाड़ी जाती है देखते हो टाटा की, तो सिर्फ ट्रक रहता है, पीछे कुछ नहीं रहता, जो नया नया गाड़ी खरीदते हैं तो वो ट्रक कहलाता है, समझे। और पीछे में अगर हम लोग क्या कर दिए एक्स्ट्रा कुछ चीज लगा दी, वो ट्रेलर बन जाता है। ट्रेलर मतलब कोई इसको खींच के लेके जाना, नहीं समझ पा रहे तो समझ लो। जैसे ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर के पीछे में डाला लगा रहता है, जो वो वहां मुड़ता है वो भी घूम जाता है, तो उसको ट्रेलर बोलते हैं, ठीक। ट्रैक्टर अलग है, वो अलग ही है 4 पहिया, ट्रेलर आपका अलग होगा। अगर हैवी लोग है तो उसमें ट्रेलर में चक्का बढ़ता है, जैसे बोलते हैं ना 64 चक्का का गाड़ी है, 100 चक्का का गाड़ी, तो वो ट्रेलर पे आता है, समझ में आ रहा है। तो आपका ये चीज हो गया कि ये 3 चीजों पे विभाजित है। तो सिंगल यूनिट मतलब क्या है, आपका कार है वो सिंगल यूनिट, नहीं समझ है ना। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली आ गया तो सेमी ट्रेलर में आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रक के साथ में अगर ट्रेलर को जोड़ दिए तो आप खुद समझ जाना बड़ी गाड़ी हो जाएगी। रोड में नहीं देखते बड़ा बड़ा गाड़ी मशीन को लेके जाते हैं, वो सब ट्रक ट्रेलर के अंदर आ रही, समझ में कि नहीं। तो हमारे पास गाड़ियां पूरे रोड में सिर्फ 3 चीज चलती है, बाइक तो नहीं लेना, बड़ा जी निकल जाएगा तो छोटा नहीं निकल जाएगा,
बाइक बाइक को छोड़ दो, सिंगल यूनिट समझ में आ गया। इसी के लिए हम लोग वहां पर जो करते हैं ना, पैसेंजर कार यूनिट करते हैं, इसी को देखते हुए हम लोग सब चीजों को डिजाइन करते हैं। तो अब आपको हर एक चीज क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ व्हीकल टाइप है जो ऑफ डिजाइन ऑफ रोड वुड बी डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ व्हीकल जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला लिखना टरेन कंडीशन, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल टाइप डिपेंड्स ऑन, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल टाइप्स डिपेंड्स ऑन पहला टरेन कंडीशन, पहला टरेन कंडीशन, पहला टरेन कंडीशन, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, इंपॉर्टेंट ऑफ द रोड। समझ में आ रहा है बेटा? तीन चीजों पे करती है टेरेन कंडीशन। अब टेरेन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब टेरेन, टेरेन मतलब क्या होता है? देखो अपन जनरली पढ़ते हैं पहले प्लेन टेरेन, क्या है? प्लेन टेरेन पढ़ते हैं, फिर रूलिंग टेरेन पढ़ते हैं, ठीक है, और आप क्या बोलते हैं? स्टीप पढ़ते हो, माउंटेनियस पढ़ते हो, सब चीज पढ़ते हो। तो इसका प्लेन टेरेन मतलब होता है मैदानी क्षेत्र। रूलिंग टेरेन मतलब क्या होता है? जिगजैग पाथ जो होता है, अंडुलेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। और आपका स्टीप मतलब एकदम रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र हो गया, हिल रोड। बोलो क्लियर है? तो टेरेन मतलब क्या होती है? वहां की ज्योग्राफिकल कैसी चट्टानी एरिया, उसको टेरेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक उसमें डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन पे होगा और इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन मतलब क्या वहां पर वाकई में आपका छोटा है तो बड़े व्हीकल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो सब चीजों पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है जो कि आपके स्टेटमेंट में पूछेगा। देखना क्या लिखा है, इसको पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? रोड इन स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन, मतलब स्टीप मतलब खड़ा हुआ एरिया या पहाड़ी क्षेत्र पे need not be designed for the truck trailer combination। मतलब क्या कि बड़े क्षेत्र जहां पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर आप ट्रक ट्रेलर नहीं चला सकते, वहां क्या चलेगा? सिर्फ सिंगल यूनिट। जैसे बस, बस एक सिंगल यूनिट, बस के साथ ट्रेलर भी पीछे में आदमी को और बैठा लिया, ऐसा नहीं। बस मतलब सिंगल यूनिट, कार सिंगल यूनिट, बाइक सिंगल यूनिट, क्लियर? अब उसमें आप पढ़ोगे बड़ा बड़ा ट्रेलर लेके जाए 100 चक्का 150 चक्का तो नहीं जा सकते, ठीक है ना? बोलो क्लियर हो गया? एक पॉइंट को नोट करके कहीं लिख लो क्या कि रोड इन स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन नीड नॉट बी डिजाइन फॉर ट्रक ट्रेलर। तो किसके लिए डिजाइन कर सकते हैं? may only be क्या लिखा है? डिजाइन फॉर सिंगल यूनिट और सेमी ट्रेलर, मतलब सिंगल यूनिट और सेमी ट्रेलर के लिए डिजाइन है, किसके लिए नहीं है? ट्रक ट्रेलर के लिए नहीं। तो नोट करके लिखेगा steep and mountainous terrain is designed only for single unit and semi trailer, not for truck trailer। अरे बोलो बात क्लियर है? बोलिए ना, समझ में आ गया? ओके बेटा, अब देखो कभी है ना हम लोगों को एक्सेल वर्ड पता होना चाहिए, एमएस एक्सेल में। एक्सेल मतलब समझ में आ क्या बोल रहा हूं? अगर लड़के लोग तो आप लोगों को समझ में आता हो, पट्टा वट्टा जिसको बोलते हैं ना। तो ये सब चीज क्या होता है कि एक चक्कर दूसरे चक्के से कनेक्टेड है, तो वो एक्सेल कहलाता है। अब ये एक्सेल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देखो इस वाले पर, ठीक है? दिखना है कि नहीं दिखना है? बड़ा करना पड़ेगा।
जैसे बोलते हैं ना, जैसे 4 व्हील ड्राइव, 3 मतलब 2 व्हील ड्राइव, तो ये वही चीज है। अब इसको समझो क्या बोलूं मैं, एक्सेल क्या हुआ? एक्सेल ये हुआ जो आप हर गाड़ियों के पीछे में, खासकर बड़े बड़े ट्रकों में देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते ना बेटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेल। ये एक्सेल होता है, समझ में आ रहा है? इसी एक्सेल के साथ ये और कनेक्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग 4 व्हील बोलेंगे, जिसमें चारों चक्का घूमता है, चारों चक्का मशीन से कनेक्टेड है, वो 4 एक्सेल। दो चक्का रहेगा, मतलब आपकी जनरली कारों में क्या होता है, पीछे के दो चक्का बस मशीन से कनेक्टेड होते हैं और आगे वाला बस घुमाने के लिए होता है। आपकी ना, अब जैसे आज के डेट में आप फॉर्च्यूनर ले लोगे, आप ये बड़ा थार ले लोगे, 4x 4x4 ऐसे भी लिखा है ना, 4x4 मतलब ये 4 व्हील ड्राइव। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक्सेल के हिसाब से लोड तय होता है। अगर चारों चक्का मूव रहेगा 4 एक्सेल होगा, मतलब आप समझ जाओ पहाड़ वाले क्षेत्र में चढ़ रहे हो। क्लियर? तो ये सब चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कहां लगा है एक्सेल, दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको लिखा है इस डायग्राम में, देखो फ्रंट एक्सेल और बैक एक्सेल लिखा हुआ है। देखो ये सामने वाले में भी है, पीछे में भी है और ये उससे कनेक्टेड है। एक्सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया? तो एक्सेल के आधार पे हम लोगों का सब चीजें तय होगा। देखना क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन पहला एक्सेल, बस एक ही चीज को समझते चलना। एक्सेस का क्या लिखा? एक्सेल मतलब कैसा हो गया था बेटा? ऐसा वाला, ऐसा था, ऐसे वाला था, उधर भी चक्का था और ये भी चक्का, ये घूमता था, ये घूम रहा है, इसके कारण दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वन और मोर व्हील्स रेदर बाय द पावर ड्रिवन ऑफ फ्रीली रोटेटिंग। पावर ड्रिवन मतलब जिससे मशीन कनेक्टेड है या तो फ्रीली रोटेटिंग है, वन और मोर सेगमेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल कैरिड। मतलब एक्सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया? एक्सेल क्या होता है? क्योंकि आप अभी आगे में है ना मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पढ़ोगे, तो वो सब चीज में आपको एक्सेल समझ में आना चाहिए होता क्या है। लड़कियों को खासकर नहीं आ रहा होगा तो अब आ गया होगा, देख लिए। तो हर ट्रक ट्रक के पीछे में देखना गोल सा एक रहेगा, वो एक्सेल का। ठीक, एक्सेल ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूं। अब देखो टोटल ग्रॉस वेट कैसे निकलता है। अब अभी हम लोग वेट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं व्हीकल का, तो अभी तक डायमेंशन पता चल गया कैसे कैसे लेते हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ग्रॉस वेट का क्या है? तो देखो क्या लिखा, वेट ऑफ व्हीकल और व्हीकल कॉम्बिनेशन विदाउट लोड प्लस लोड ऑफ वेट ऑफ एनी लोड। मतलब गाड़ी की खुद की वेट, उसके ऊपर अगर और कितना और लोड उठाने हो उसका टोटल समेशन कराएगा ग्रॉस वेट, जिसको आप लोग धर्म काटा के नाम से जानते हो। जब भी गाड़ी लोड होती है तो उसको धर्म काटा से जांच की जाती है। क्यों? अगर वो 10 टन तक माल लेके जा रहा है तो 10 टन तक ही रहे, क्योंकि रोड अगर आपका 12 टन के लिए डिजाइन है तो 10 सुटेबल है। अब अगर आप 15-20 टन लेके गए तो रोड वहां पर सेटलमेंट हो जाए। समझ में आया ना? तो रोड भी किस पे डिपेंड करेगा? तो रोड पे कितना लोड लग सकता है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग एक्सेल देखें, एक्सेल के आधार पर वेट तय होता है। 4 एक्सेल होगा, 6 एक्सेल होगा, जैसा भी रहेगा उसके आधार पे आपका लोड तय होगा कि वो हैवी लोड लेगा या कम लोड लेगा। अब उसका एक अलग से टेबल है, उस टेबल को तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि क्या है। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? ये समझ में आया पक्का? नेक्स्ट बढ़ते, देखो क्या लिखा है। ओवरऑल लेंथ क्लियर है, हाइट क्लियर है, इस पे डिपेंड करेगा। अरे अभी तो लिखा है ना, ठीक है। सेमी ट्रेलर क्या था? देखो, a vehicle designed for carrying person or property are drawn by the truck tractor which are part of the weight and load। मतलब समझ में आ रहा है? जो आपका छोटा जो गाड़ी चक्का आदमी लेके जाए और थोड़ा बहुत सामान लेके जाए, वो आपका सेमी ट्रेलर में है। सिंगल एक्सेल हो गया, टेंडम एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ एक बार पेपर में, टेंडम एक्सेल। कभी देखना ध्यान से, आपके पेपर में आया हुआ, कौन से पेपर में आया था? ये विगत सभी 3 में ही आया है। सब में आया है। तो देखो टेंडम एक्सेल भी होता है। सिंगल एक्सेल मतलब छोटा हाथी, देखिए छोटा हाथी के नाम से होता है, उसमें पीछे में चक्का में लगा रहता है, उसी तरह। बड़ा बड़ा ट्रॉली आ जाता है, वो डबल एक्सेल कराता है, उसी को हम लोग टेंडम एक्सेल। जहां पर 2 या 2 से अधिक एक्सेल कनेक्टेड होंगे, समझ में आ गया होगा? तो टेंडम एक्सेल किसको बोलोगे? 2 या 2 से अधिक एक्सेल लगा है तो उसको आप टेंडम एक्सेल। तो टेंडम एक्सेल मतलब 2 और मोर देन 2 एक्सेल। लिखो ना बेटा जब आया है।
टेंडम एक्सेल क्या होगा देख लो, 2 or more than 2 एक्सेल। अब बाकी आपसे डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं पूछेगा ना, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि टेंडम एक्सेल का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल एक्सेल। यहां तक तो क्लियर हो। ट्रेलर क्या हो गया, समझ में आ गया? ट्रेलर क्या हुआ, जो किसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। ट्रक के पीछे ट्रेलर लगता है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर लगता है। क्लियर? व्हीकल इज डिजाइन्ड फॉर कैरिंग पर्सन और गुड्स ड्रॉन बाय द मोटर व्हीकल। क्लियर है? ट्रक क्या हो गया, मोटर व्हीकल डिजाइन यूज्ड फॉर मेंटेनेंस प्राइमरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ठीक है। अब देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है। अब इनका ना नोटिफिकेशन पूछता है कि इनको नोट कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझना। टाइप 1 नहीं होता, क्यों? टाइप 1 भी होना चाहिए क्या? मतलब एक चक्का मतलब 2 चक्का बस ऐसे चलेगा, ऐसे होता है कि गाड़ी 4 तो चाहिए ना, तो इसलिए टाइप 2 से चालू है। ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक, ये 3 मतलब 1 2 3, 6 चक्का 4 चक्का बोलते नहीं। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। इसको मैं क्या करूंगा पता है, ये सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट की गाड़ी। अरे बोलो ना हाँ, तो सिंगल यूनिट टाइप 2, सिंगल यूनिट टाइप 3। क्लियर है? टाइप 2, ठीक। लेकिन एस का मतलब होता है सेमी ट्रेलर। एस का मतलब देखो, एस इंडिकेट क्या करता है, सेमी ट्रेलर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये पहला वाला जो रहेगा, पहला वाला ये आपका नंबर ऑफ एक्सेल बताता है। क्या बोलूं लिखना, पहला वाला जो होता है वो नंबर ऑफ क्या बताता है बेटा, एक्सेल होता है। ठीक, एस क्या कहलाएगा, एस क्या कहलाएगा, सेमी ट्रेलर। तो सेमी ट्रेलर कहलाते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? तो टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट नंबर ऑफ एक्सेल ऑफ द ट्रक और ट्रक ट्रैक्टर। ठीक है, लेटर एस जो है वो इंडिकेट करता है सेमी ट्रेलर, एंड द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग द एस, मतलब एस के बाद वाला, जैसे एस के बाद 1 लिखा है, एस के बाद 1 लिखा है, फिर एस के बाद 2 लिखा है, यहां तो 2 चक्का हो गया। एस के बाद 1 लिखा है, तो यहां पर एक ही चक्का है। इधर पे 3 चक्का है, तो ये 1 में आ गया। नहीं आ रहा कि आ रहा है ना? तो ये 1 2 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया और ये यहां पर 1 और ये 2 हो गया। लोग क्लियर हो रहा है? यहां पर कैसे बोलेंगे, 1 2 3 और 1 और 2, इसलिए S2 लिखा है। इसको गिनो 1 2, ठीक है, 1 2 3। क्लियर है? S का मतलब यहां S लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, मतलब इसमें एक्सेल कितने हो गए, एक से अधिक, एक से अधिक 3 नहीं होता, एक से अधिक हो गया, मतलब क्या कहलाएगा, 3 एक्सेल है तो क्या कहलाएगा ये टेंडम। क्या कहलाएगा ये एक्सेल। ठीक, टाइप 1 टाइप 2 ठीक है। टाइप 2 टाइप 2 मतलब क्या हुआ, ये 1 2 क्या होगा, बोलो एक्सेल है, ये गाड़ी का है, इसके साथ ट्रेलर लगा दिए, उसके भी 2 क्लियर है? यहां पर भी क्लियर होगा, 1 2 3, ये तो 3 किसके हो गए, चक्का, नंबर ऑफ एक्सेल गाड़ी का, और फिर इसमें 2 लग गया। बोलो क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कितने टाइप के व्हीकल है। 3 वाला 3 देखो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो कैसे लिखोगे जी, ये सब टाइप के बस नाम लिख लो, इससे आपको समझ में आएगा। इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप फोटो खींची लो ना, खींच लो।
भेज देना भाई, समझ में आ जाएगा। एस का मतलब क्या है? सेमीट्रेलर। और जहां एस हट जाएगा, सिर्फ डिजिट डिजिट दिखाएगा, मतलब आप समझ जाना क्या, ट्रक ट्रेलर में चले गए हो, जिसमें बड़ी गाड़ी चलेगी। ठीक है। बेटा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले में बेटा बताना तो वॉइस आ रहा है कि नहीं। आया बेटा, देखो क्या कर रहा हूं, समझो।
2s2 का मतलब समझ आ गया। s का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी ट्रेलर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देखो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लिखा है, अधिक एक्सेल को टेंडम एक्सेल, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 2 बोल देगा तो क्या है, भूलोगे तो नहीं। देखो सेमी वाले में देखना, सेमी जहां पर लिखा है ना, वहां पर ये इसके ऊपर लगाया हुआ दिख रहा होगा, देखो लगाया हुआ, ठीक है। ये सेमी, देखो सेमी में अलग से, और जब एस हट गया तो देखो ये अलग चल रहा है, ये दोनों अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये भी अलग है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आपके पास नोट पॉइंट आया पहला, क्या लिखा है, नो व्हीकल शेल हैव विड्थ एक्सीडिंग, क्या लिखा है, 2.5 मीटर से ज्यादा का कोई भी व्हीकल नहीं होना चाहिए। आईएस कोड पे लिखा है, मतलब आईआरसी कोड पे लिखा है, मतलब पत्थर की लकीर। क्या है बेटा कि 2 से ज्यादा का कोई भी हुआ क्या, हाइट की बात करते हैं, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट में क्या लिखा है, नो व्हीकल अदर देन डबल डेकर, डबल डेकर बस तो अब नहीं चलती है ना, शैल हैव हाइट एक्सीडिंग, क्या बोल रहा है, 3.8 मीटर, और नॉर्मल एप्लीकेशन 4.2 which may carry the IOSS series। तो अब सीधा सीधा याद रखो, हाइट नॉट एक्सीडेड बाय, क्या लिखो, नोट पॉइंट पे लास्ट लिखना है सीधा कि कोई भी व्हीकल 4.75 मीटर से ज्यादा का नहीं हाइट हो सकता, कोई भी बस हो, मैक्सिमम लिमिट कितना बेटा, 4.75, याद रखो, मैक्सिमम हाइट 4.75, उससे नीचे का रहना चाहिए, उससे ऊपर का कोई भी नहीं है, तो ज्यादा जगह जगह टकराएगा। लंबाई देखते हैं गाड़ी की, मैक्सिमम ओवरऑल लेंथ ऑफ सिंगल यूनिट ट्रक एक्सक्लूडिंग द फ्रंट रेयर बम्पर नंबर, जो भी चीज है कुछ नहीं पता, आपने को पता है 11 मीटर से ज्यादा है। मैक्स टू मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए गाड़ी का, 11 मीटर। आईआरसी को जब डिजाइन करोगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ोगे, तब लेंथ कितना होना चाहिए, 6 मीटर। याद रखो, जब डिजाइन मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करूंगा, क्या यहीं पर लिख लेना है एरो करके, फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग की बात करेंगे तब हमारा कितना होना चाहिए, 6 मीटर, नहीं तो 11 मीटर। इसमें भी बहुत अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है। अगर आपका मैक्सिमम सिंगल यूनिट बस है, इसमें आप फ्रंट फ्रंट को छोड़ के 2 और मोर एक्सेल, देखना बेटा क्या बोल रहा है समझना। यहाँ पर सिंगल यूनिट ट्रक लिखा है, यहाँ सिंगल यूनिट बस लिखा है, समझ रहे हो, इसके लिए बस के लिए 12 मीटर, ट्रक वाले के लिए 11 मीटर। अब देखो ट्रक ट्रैक्टर की बात कर रहा है, सेमी ट्रेलर की बात कर रहा है 16 मीटर, ठीक, मतलब 16 मीटर की एक गाड़ी, समझ पा रहे हो, नजदीक करो, है ना, बीच में बहुत बड़ा ट्रेलर लगा हो, ठीक। दूसरा
ट्रक ट्रेलर, देखो ट्रक, यहाँ पर ट्रक क्या लिखा है, ट्रैक्टर, यहाँ क्या लिखा है, ट्रक ट्रेलर। इसके साथ का अगर बात करोगे तो 18 मीटर, समझ रहे हो ना। उसके बाद बस, तो बात समझना क्या है, 4 पॉइंट है। सिंगल यूनिट ट्रक बोलेगा तो 11 मीटर, सिंगल यूनिट बस बोलेगा तो 12, ट्रक ट्रैक्टर लिखा विद सेमी ट्रेलर के साथ 16, ट्रक ट्रेलर की बात करेगा तो 18। तो लिख लो उसको शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे लिखोगे, कैसे लिखना, सिंगल यूनिट ट्रक की बात करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 11 मीटर लेंथ, ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। दूसरा नंबर क्या रहेगा बेटा, सिंगल यूनिट बस रहेगा तो कितना, 12 मीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ट्रक, ट्रक ट्रैक्टर ऐसे करके लिखना शॉर्ट में, ट्रक ट्रैक्टर के लिए कितना आएगा, 16 मीटर। फिर ट्रक ट्रैक्टर विद क्या लिखना बेटा, सेमी ट्रेलर, विद सेमी ट्रेलर कितना आएगा, 16 मीटर। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रक ट्रेलर। तो ये कितना आ जाएगा, 18 मीटर। अपने आप इमेजिन करके देखो, बहुत बड़ा होगा। और ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए आईआरसी कोड जो बोलता है वो 6 मीटर की बात करता है। मतलब जो जनरली हम लोग डिजाइन करते हैं 6 मीटर लेके डिजाइन करते हैं। ये जो चल रही है ये गाड़ी अपने रिस्क पे उसके हिसाब से चल रही है, ठीक है। लेकिन परमिसिबल लिमिट अपन ये सब की, जैसे अब मान लो कांकेर घाटी में बोलोगे 18 मीटर को मोड़ने के लिए, तो बात में नहीं मुड़ पाएगी गाड़ी। अब इमेजिन करके बताओ ना, मुड़ पाएगी क्या, नहीं मुड़ पाएगी, सीधी सी बात है। तो उधर के नहीं बना, सीधा सीधा रोड है, चल रहा है, कोई कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, सीधा सीधा जा रहा है, तो उसके लिए क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा, हाइट वाला लेंथ वाला, हाइट और लेंथ क्लियर हो गया। हाइट कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4.75, विड्थ कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर। अरे उठाई ना, अपन यहीं पर जब लेंथ का विड्थ पढ़ेंगे तो 3.5 पढ़ेंगे, 3.75 पढ़ेंगे, 7 पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे। लेकिन 2.5 समझ में आ गया, ये पॉइंट मैं पूछूंगा। आईआरसी डिजाइन जो करता है वो 2.5 ना करके वो 2.44 लेके डिजाइन करता है। आईआरसी में जब ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे तो 2.44, आईएस कोड आईआरसी 3 लेता है 2.5 मीटर। ये सब चीजों को याद रखना रहा, ठीक है। चलिए अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोड की बात, वेट हो गया, डायमेंशन पूरे तीनों क्लियर हो गए, लेंथ विड्थ और हाइट हो गई थी, अरे हाँ की ना। अब वेट की बात करते हैं तो सिंगल एक्सेल वेट की बात करते हैं। तो ग्रॉस वेट नॉट एक्सीडेड बाय 10.2 टन, तो वेट 10.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल एक्सेल है मतलब, सिंगल एक्सेल मतलब समझ में आएगा, सिंगल एक्सेल लगा हुआ है तो उसका वेट 10.2 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टन मतलब समझ में आ रहा है, 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी, ठीक है ना। 10.2 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टैंडम एक्सेल वेट बोल दिया मतलब क्या हो गया, टैंडम मतलब 2 या 2 से अधिक एक्सेल होगा, पढ़िए ना। उसके लिए लोड तो अलग से होगा। अब आपका यहाँ पर जो टेबल है, मैं टेबल याद नहीं कराऊंगा ना, बोलूंगा कि पढ़ो याद, बस चीजों को समझ लो। जैसे समझते चलना बेटा, टाइप 2 लिखा मतलब क्या हुआ, 2 एक्सेल, सिंगल एक्सेल में मतलब एक सिंगल बस है, उसका लोड 12 टन हो गया। 2 है 16, 3, 24। देखो 2 के बाद S1 है, मतलब सेमी ट्रेलर सेमी ट्रेलर सेमी ट्रेलर सेमी ट्रेलर आ रहा है, इसका लोड देख लो। यहां से यहां तक आप बोलोगे इसको क्या बोलेंगे, टैंडम एक्सेल। यहां पर भी ये टैंडम होगा, ये टैंडम होगा, नहीं हो, अरे 2 एक्सेल लगे ना, तो सेमी ट्रेलर के साथ 2 एक्सेल लगे, वो भी टैंडम एक्सेल हो। ये और ये क्या होगा, सिंगल एक्सेल, ठीक है ना। अभी पूरा पढ़ाया नहीं आ रहा समझ, आगे ना उसके हिसाब से लोड देख लो। तो टोटल ऐसे 3/3 का 52.2 टन तक ले सकते, ठीक है। नहीं याद करना ये सब,
आर ए मतलब फ्रंट एक्सेल, एफ ए मतलब फ्रंट एक्सेल मतलब मशीन का पावर सामने तरफ जाता है, रियर एक्सेल मतलब पीछे तरफ जाता है। ठीक है, वेट ऑन फ्रंट एक्सेल छोड़ो, टेंडम एक्सेल मतलब समझ में आ गया। आर्टिकल का जरूर यहाँ पर आपको कौन सा कोड खत्म हो गया, ILC 3 हो गया ना।